हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे उस दिन हम लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में डिस्कस किया था, आज हम करेंगे कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्या होती है। ठीक है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जो होती है वो सिविल में अलग होती है। अलग क्या मतलब, होती तो सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब जैसे आज हम 125 के केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 125 का जो केस होता है उसमें एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कैसे होती है। अब पेटिशनर होती है जो लड़की जो केस फाइल करती है। 125 क्या होता है, मेंटेनेंस, मेनली मेंटेनेंस होता है, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए फाइल किया जाता है। अब मेंटेनेंस का उसने केस फाइल कर दिया, देन उसके बाद क्या होता है कि जब कोर्ट समनिंग कराती है रेस्पोंडेंट को, उसके हस्बैंड को। देखो एक्स पार्टी ये जो 125 है, अगर वाइफ डाल रही है तो वो सिर्फ अपने हस्बैंड के खिलाफ डाल सकती है, अदरवाइज माँ अपने बेटे के खिलाफ भी डाल सकती है, बेटी से भी। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बेटी भी उतनी ही लायबल है खर्चा देने के जितना कि बेटा। तो उसके बाद जब रेस्पोंडेंट को हम समनिंग कराते हैं, कोर्ट समनिंग कराती है, और हम कई बार सम्मन करा दें और उसके बाद भी अगर रेस्पोंडेंट नहीं आता है, सर्विस पूरी हो जाती है, वहाँ पर वो रिसीव कर लेता है सम्मन, लेकिन आता नहीं है कोर्ट में, इंटेंशनली नहीं आता है, क्योंकि सभी को पता होता है कि खर्चा बनने वाला है, तो इंटेंशनली वो नहीं आता है, तो कोर्ट हैज़ देन प्रोसीड एक्स पार्टी, मतलब एक तरफा कर देती है केस को, सिर्फ वो लड़की को ही सुनेगी। अब लड़के की तरफ से कोई वकील आ जाओ या फिर कोई जवाब दावा अगर कोई दाखिल करता तो वो आपका रिकॉर्ड पे नहीं लिया जाएगा। एक्स पार्टी से अगर हटना है, अगर रेस्पोंडेंट चाहता है कि वही पे ही किसी वजह से वो नहीं आ पाया और एक्स पार्टी प्रोसीड हो गया है, तो वो एक एप्लीकेशन मूव करेंगे। ठीक है, जो हम एक्स पार्टी सेटिस्फाइड की एप्लीकेशन बोलते हैं। तो एक्स पार्टी होने के बाद क्या प्रोसीड होता है वो मैं आपको आज बता देती हूँ कि एक्स पार्टी प्रोसीड होगी तो कैसे होगा। एक्स पार्टी प्रोसीड होने के बाद आपका केस डायरेक्ट आपकी गवाही पे चला जाएगा कि आप अपनी गवाही में आप उसे प्रूव करेंगे कि लड़का क्या कमाता है। सबसे मेन चीज़ कि इसमें हमेशा लड़कियां इस बात पे ध्यान दें कि एक सिर्फ 125 डालना ही काफ़ी नहीं होता, हमें लड़के के पूरे सबूत भी कोर्ट को देने पड़ेंगे कि वो क्या करता है, क्या काम, या तो कोई फोटोग्राफ हो आपके पास, या उसकी जीएसटी हो आपके पास, या फिर उसके ऑफिस का कोई भी प्रूफ हो, कोई भी रिगार्डिंग द इनकम, कि उसकी इनकम क्या है, उसके रिगार्डिंग यू हैव टू बी फाइल द सॉलिड प्रूफ। उसके बाद आप जो प्रूफ आप कोर्ट को देंगे, रिकॉर्ड पे देंगे एट द टाइम ऑफ एविडेंस, उसके बाद आपकी देन कोर्ट लगा देगी इसे फाइनल आर्ग्यूमेंट पे, और फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद देन आपका 125 का ऑर्डर हो जाएगा, जिसमें कि आपको जो हमेशा के लिए जो हर महीने उसे खर्चा देना है हस्बैंड को, वो डायरेक्शन उसमें दे दी जाएगी। अब आप कहेंगे कि एक्स पार्टी तो दे दिया, एक तरफा दे दिया, अब लड़के को तो पता ही नहीं है कि हमारा क्या खर्चा बंधा है, तो आप कहेंगे कि इसमें फिर आगे कैसे होगा। देन उसका भी एक आगे प्रोसीडिंग होती है। दिस प्रोसीडिंग जब वो ऑर्डर हमें मिल जाता है उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं किसी भी ऑर्डर को, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। तो उसमें एग्जीक्यूशन डालनी पड़ती है, हम लोग ऑर्डर कंप्लाई कराना पड़ता है, देन और उसमें फिर से समनिंग होती है। लेकिन अब एग्जीक्यूशन में एक आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि जैसे आपका 125 है वो सिविल प्रोसीड, वैसे तो सीआरपीसी में, लेकिन वो सिविल प्रोसीडिंग के हिसाब से चलता है, उसमें आपका वारंट नहीं होते। लेकिन जब आप एग्जीक्यूशन डालते हैं तो आप उसमें कोर्ट को ये पावर मिल जाती है कि वो पुलिस को भी साथ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। पुलिस के द्वारा आपके ऑर्डर को, जो आपने ऑर्डर लिया उसे एग्जीक्यूट कराएंगे एट एनी कॉस्ट। पुलिस उसमें पकड़ के लाएगी, अगर आप वो नहीं इंटेंशनली आया तो उसमें अरेस्ट वारंट भी निकलेंगे, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, और उसमें जो है आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो इसमें रेस्पोंडेंट को लाने के बहुत अच्छे चांस होते हैं, लेकिन 125 में वो नहीं आ पाता। लेकिन बट ऑर्डर के बाद जो ऑर्डर एग्जीक्यूट कराएंगे तब उसमें हमेशा आपको जो है आपका जो मेंटेनेंस है वो आपको मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे।